आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर तू हमें अपने वचनों के द्वारा सिखाने लाया है। हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा तू हमारी सहायता कर, ताकि हम सबके हृदय को तू छू सके, हमारे जीवन को तू पूरी तरह से बदल सके और तेरा वचन हमारे जीवन में बना रहे, ताकि हम दूसरों तक पहुंचा सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें ऊंचा उठा और हमें सामर्थ दे, ताकि हम तेरे धार्मिकता के रास्ते पर दौड़ने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर हम सबको तू सामर्थ दे। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय, उसका 23 और 24वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे, आमीन। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखेंगे। हम देखते हैं नूह के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, इसी कारण वो बाढ़ से बच गया। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर हमें अनुग्रह और महिमा देगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है तो हम एक धार्मिकता का जीवन बिताते हैं। जितने परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हर समय बना रहेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महान कार्य होंगे। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पूरे अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ है। पत्री में लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ है और हम मसीह में होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। हम एक पवित्र जीवन बिताएंगे और बुराइयां, पाप का बंधन हमारे जीवन से टूट जाएगा। इस वर्तमान संसार में हम एक पवित्रताई का जीवन बिता पाएंगे जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो फिर आएगा और हम जो मसीह में हैं उन्हें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। यीशु मसीह हमें अपना खास जन बनाएगा ताकि हम पवित्रताई का जीवन बिता सके। हर एक अच्छे काम के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सीखेंगे और आज का विषय है मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की संभावनाएं। मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की संभावनाएं। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और उसने हमें वो अनुग्रह दिया है ताकि हम उसमें बने रहे। हमारे कामों के वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इस कारण यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। हमारे पापों को क्षमा करता, हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल देता है। वो अनुग्रह गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पापों से हमें छुटकारा देता है और एक धार्मिकता के रास्ते में चलाता है। जो लहू यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हम पूरी रीति से पवित्रताई में जी सकते हैं।
हम में से बुरी आदतें, बुरा स्वभाव निकाल देता है और हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें मिलती है। इसी कारण परमेश्वर उस सामर्थ में होकर हमें बाहर भेजता है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को कर सके। आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप शांति पाएंगे, आपका जीवन पवित्र बना रहेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में बनी रहेगी। परीक्षाओं के समय, दुख मुसीबत के समय परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं। परमेश्वर के वचनों से हम बहुतायत से सीखते हैं, जिस प्रकार दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है। मेरी प्रार्थना है जितना अनुग्रह आपके पास है और वचनों को सुनने के बाद आप और अनुग्रह पाएंगे, उस अनुग्रह में आप अंत तक बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अनुग्रह आपको स्थिर करेगा और उसके अनुग्रह में होकर आप आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक कमजोरी आपके जीवन से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मसीह के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह की संभावनाएं 3 भाग में इस विषय को बांटेंगे। पहला है उसके छुटकारे के बलिदान के द्वारा पर्याप्त अनुग्रह का प्रावधान। उसके छुटकारे के बलिदान के द्वारा पर्याप्त अनुग्रह का प्रावधान। जीवन के शुरुआत से अंत तक जिस अनुग्रह की आपको जरूरत है, वो अनुग्रह परमेश्वर आपको पूरी रीति से देगा। दूसरा भाग है उसके पुनर्जीवित संतों में बचाने के अनुग्रह का उद्देश्य। उसके पुनर्जीवित संतों में बचाने का अनुग्रह का उद्देश्य। परमेश्वर के संतों का जीवन पूरी रीति से बदल जाता है और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, उसका अनुग्रह उनके लिए काफी है। उनका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। तीसरा भाग है उसके नवीकृत संतों में अनुग्रह को मजबूत करने की सामर्थ। उसके नवीकृत संतों में अनुग्रह को मजबूत करने की सामर्थ आपके जीवन में बनी रहेगी। जब परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, उसके बाद हमारा शुद्धिकरण करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में होती है। परमेश्वर का अनुग्रह हम में बढ़ता रहता है और हम उसके कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं। पहले भाग में आएंगे उसके छुटकारे के बलिदान के द्वारा पर्याप्त अनुग्रह का प्रावधान। हम पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय उसके 23वें वाक्य से। रोमियो 3 अध्याय उसका 23वां वाक्य। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। जितना भी हम अपने आप में होकर के कोशिश करें, उस महिमा को पाने के लिए हम नहीं पा सकते। 24वां वाक्य, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारे कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं। 25वां वाक्य, उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की,
उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उसी का 26वां वाक्य, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जब कभी आप परेशान हैं, पाप के बंधन में हैं, आप यीशु मसीह को बुलाए और यीशु मसीह आपको छुटकारा देकर धर्मी ठहराएगा। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, अपने छुटकारे के बलिदान के द्वारा क्षमा और उद्धार। अपने छुटकारे के बलिदान के द्वारा क्षमा और उद्धार। दूसरी बात, उद्धार पाए हुए के लिए पाप से मुक्ति। उद्धार पाए हुए के लिए पाप से मुक्ति। तीसरी बात, हमारे धनी उद्धारकर्ता की पर्याप्त पूर्णता। हमारे धनी उद्धारकर्ता की पर्याप्त पूर्णता। पहली बात, क्षमा और उद्धार। जो कोई अपने आप को पापी मानता है वो परमेश्वर के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करके क्षमा प्राप्त कर सकता है और उसे उद्धार मिलेगा। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। किसी धर्म के कार्यों के कारण किसी का भी उद्धार नहीं होता। केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। इफिसियों 1 अध्याय उसका 7वां वाक्य। इफिसियों 1 अध्याय 7वां वाक्य, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हमें पापों से छुटकारा मिल सकता है। हर एक पाप जो मनुष्य करता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा मिलती है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। इफिसियों 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसी का 8वां वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पापों से क्षमा पाना, उद्धार पाना, एक नया जीवन पाना, ये सब परमेश्वर की ओर से हमें एक दान मिला है। 9वां वाक्य, और ना कामों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। कोई भी घमंड नहीं कर सकता कि मेरे कामों के कारण मेरा उद्धार हुआ है। उसी का 10वां वाक्य, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तीतुस 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। तीतुस 3 अध्याय 5वां वाक्य, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उसी का 6वां वाक्य, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। 7वां वाक्य, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। जितने भी बड़े पाप में हम क्यों ना हो, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं हमारे पापों को मिटा देता है और उसके अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा मिलती है और उद्धार होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों से बढ़ कर के है। हम देखते हैं बार बार लिखा है उसके अनुग्रह के द्वारा।
दूसरी बात, उद्धार पाए हुए के लिए पाप से मुक्ति। रोमियो 6 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय 1 वाक्य। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? दूसरा वाक्य, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? कई लोग परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं जानते। उनका उद्धार होता है, पाप उनके क्षमा हो जाते हैं और वो सोचते हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ है। तो क्या अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है तो हम लगातार पाप में बने रहेंगे? दूसरे वाक्य में लिखा है, कदापि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में हो और पाप में बने रहे। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम पाप से छुटकारा पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने परमेश्वर का अनुग्रह पाया और हम कहते हैं कि अब मैं पाप में जी सकता हूँ। लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। रोमियो 6 अध्याय का 6 वाक्य पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। उसी का 11वां वाक्य, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। 12वां वाक्य, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, फिर हमें पाप को कभी भी हमारे जीवन में मौका नहीं देना चाहिए। उसी का 13वां वाक्य, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 14वां वाक्य, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। उसी का 18वां वाक्य, और पाप से छुड़ाए जानकर धर्म के दास हो गए। फिर हम देखेंगे 22वां वाक्य, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हम पापों से शुद्ध किए जाते हैं और परमेश्वर के दास बन जाते हैं। अगर हम पाप में हैं तो हम परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। रोमियो 8वां अध्याय उसका 1 और 2 वाक्य पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 1 वाक्य, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। 2 वाक्य, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करता है। यूहन्ना 8वें अध्याय का 36वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय 36वां वाक्य, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। तीसरी बात, हमारे धनी उद्धारकर्ता की पर्याप्त पूर्णता। अब यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। जब हम मसीह के साथ रहते हैं
तो जो भी परेशानी हमारे जीवन में होती है मसीह उसे दूर करेगा और हम विजयी होंगे। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वाक्य। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। मसीह धनी है, लेकिन वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम जो कंगाल है उसके समान धनी हो सके। अगर मसीह यीशु का धन हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ पूर्णता से पर्याप्त होगा। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यीशु मसीह में अनुग्रह है, उस अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर का सामर्थ, उसका अनुग्रह, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में बने रहेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16वां वाक्य। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16वां वाक्य। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जो परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारा उद्धार हुआ हमें मिला, वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह अंत नहीं होता, आगे भी वो बढ़कर हमें अनुग्रह देता है। परमेश्वर के अनुग्रह से पिछले पापों को छोड़कर अब हम एक नया जीवन बिताते हैं। अब हम विजयी जीवन बिताते हैं, एक नया जीवन बिताते हैं, खुशी से भरा हुआ जीवन बिताते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो हमें सामर्थ देता है ताकि हम उसके कार्य को पूरे दिल से कर सके। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होगा और दिन प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे उसके पुनर्जीवित संतों में बचाने के अनुग्रह का उद्देश्य। उसके पुनर्जीवित संतों में बचाने के अनुग्रह का उद्देश्य हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसा उद्देश्य क्यों था, ताकि वो बचा सके। 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 5वें वाक्य से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 5वां वाक्य। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। 6वां वाक्य, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। एक विश्वासी को परमेश्वर के वचनों के बारे में जानना ज़रूरी है। जब एक प्रचारक, एक सुसमाचार प्रचार करने वाला आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है, वो परमेश्वर के वचनों से आपको समझाता है। लेकिन अच्छा है कि एक विश्वासी होने के नाते आप खुद उन बातों पर ध्यान दें। आपको जानना ज़रूरी है कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि हमारे पापों को क्रूस पर उठा ले। कैसे भी पाप क्यों ना हो, हमें ये जानना ज़रूरी है कि पाप के कारण हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। जब परमेश्वर का उद्धार का अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है तो हम कभी पाप नहीं करेंगे। तब हम एक धार्मिकता का जीवन बिता पाएंगे, एक पवित्रताई का जीवन, जहाँ हम हर समय प्रार्थना करके परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे। जो पाप मैं पहले दिनों में करता था, अब मैं वो पाप
नहीं कर सकता। मुझे एक पवित्र जीवन बिताना है। इस बात को हम पूरी रीति से जान सकते हैं। अब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बना रहता है, तो हमारा उद्धार हुआ है और हमें एक पवित्रताई का जीवन बिताना है। हम कहते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि वो विश्वास में हैं, बाइबल लेकर कलीसिया में जाते हैं, फिर भी वो पाप में जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है 6 वाक्य के आखिरी में, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है और उस अनुग्रह में हम एक पवित्रताई का जीवन बिताते हैं। हमारा जीवन बदल जाता है और हम पाप नहीं करते। वचन में लिखा है, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। उसी का 7वां वाक्य पढ़ेंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके नाई धर्मी है। उसी का 8वां वाक्य, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वचन में लिखा है, जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है वे सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन वो ही जाएंगे जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। लिखा है, बहुत से मेरे पास उस अंतिम दिन में आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, तेरे नाम से हमने बहुत से चिन्ह चमत्कार किए। लेकिन यीशु मसीह कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ। तुम जो कुकर्मी हो, मुझसे दूर हो जाओ। लिखा है, जो पाप करता है वो शैतान का है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हर एक किस्म के पाप, शारीरिक पाप, घमंड की बातें, ये सब शैतान की ओर से है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब पाप है और शैतान की ओर से ये आता है। 9वें वाक्य में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई यीशु मसीह को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, और जब किसी व्यक्ति का उद्धार होता है तो पाप उसके जीवन से हट जाता है। दूसरे भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, धार्मिकता के जीवन के लिए बहुतायत का अनुग्रह। धार्मिकता के जीवन के लिए बहुतायत का अनुग्रह। दूसरी बात, उद्धारकर्ता के प्रेम के लिए स्थायी अनुग्रह। उद्धारकर्ता के प्रेम के लिए स्थायी अनुग्रह। तीसरी बात, उसके काटने वाले के रूप में परिश्रम करने का अनुग्रह। उसके काटने वाले के रूप में परिश्रम करने का अनुग्रह। पहली बात में जाएंगे, धार्मिकता के जीवन के लिए बहुतायत का अनुग्रह। रोमियो 5वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। रोमियो 5वां अध्याय 17वां वाक्य। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अगर आप थक चुके हैं, परमेश्वर के पास वापस जाए, वो आपको बहुतायत का अनुग्रह देगा। आपके जीवन में चुनौतियां हैं, परीक्षाएं हैं, तो परमेश्वर के पास जाए,
वो आपको बहुतायत का अनुग्रह देगा। उसी का 21वां वाक्य कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हम सब के लिए है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 12वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 12वां वाक्य। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पौलुस बता रहा था कि हम जो कोई भी क्यों ना हो, प्रेरित हो, प्रचारक हो, हम में परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से है। इसी कारण हमारा स्वभाव एक स्वर्गीय स्वभाव है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा स्वभाव सही है और हम सही रीति से बातचीत करते हैं। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 14वां वाक्य। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। 15वां वाक्य। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। 16वां वाक्य। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। प्रेरित पौलुस अपने पिछले जीवन की ओर देख रहा था कि कैसे वो बुराई में, दुष्टता में जी रहा था, परमेश्वर के लोगों को सताता था। अब वो अपनी जीवन की ओर देख रहा है और कह रहा है, मैं अपने पिछले जीवन के साथ तुलना नहीं कर सकता। पहले मैं अंधकार में था, अब परमेश्वर की ज्योति में हूँ। पहले वो पाप और शैतान का दास था, लेकिन अब वो परमेश्वर के कार्य में है और परमेश्वर के साथ है। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी था। हमें ये बात जानना है और स्वीकार करना है कि यीशु मसीह इस संसार में आया, पापियों के लिए क्रूस पर मारा गया। अब उसका जीवन पूरी रीति से बदल चुका था। जो लोग उसे देखते थे, उसके स्वभाव को देखकर वो पहचान नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह ने उसे चुना ताकि उसे दूसरों के लिए एक आदर्श बना सके। वो ये कहना चाहता था, जिस प्रकार यीशु मसीह ने पौलुस का जीवन छुआ, उसके जीवन को बदल दिया, उसी प्रकार वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। परिवार में, जहां आप काम करते हैं, कलीसिया में, सब जगह आपका स्वभाव, आपका चरित्र पूरी रीति से बदल जाएगा। वो जान सकेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है, इसलिए आपका जीवन पूरी रीति से बदल चुका है। दूसरी बात, उद्धारकर्ता के प्रेम के लिए स्थायी अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए हमें हर समय परमेश्वर में बने रहना है। ऐसा नहीं कि आज हमने पाप किया, दूसरे दिन जाकर हम माफ़ी मांगते हैं, फिर हम पाप करते हैं, फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं। ऐसे नहीं, हमें हमेशा एक पवित्र जीवन बिताना है, तब परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवन में होगा। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय का 43वां वाक्य पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 43वां वाक्य। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों
और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। जब आपका उद्धार होता है, आप कलीसिया में आते हैं, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है। तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बहुतायत से बना रहेगा। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय उसका 23वां वाक्य। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 23वां वाक्य। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम अपने जीवन में देख पाते हैं। जब एक विश्वासी बनता है तो उसका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। लोग उसके स्वभाव को देखते हैं कि किस प्रकार वो गंदगी से पवित्रताई में आया है और वो परमेश्वर के अनुग्रह को भी उसके जीवन में देखते हैं। कई बार हम देखते हैं लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन बदलता नहीं है। वो अभी भी पाप में रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है, वो पूरी रीति से पवित्रताई में जीता है और पवित्र आत्मा के फल उसके जीवन में दिखाई देते हैं, तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से उसके जीवन में है। हम देखते हैं उसका पुराना जीवन दूर हो जाता है, अब वो एक नम्र व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की खुशी, सहनशीलता उसके जीवन में बनी रहती है। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 38वां वाक्य। इब्रानियों 10वां अध्याय 38वां वाक्य। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। 39वां वाक्य। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। हम अपने आप से कहे कि मैं पीछे हटने वाला नहीं। अगर कोई कहता है मैं एक विश्वासी हूँ, मैं जन्म से ही कलीसिया में आ रहा हूँ, अगर मैं पाप में पड़ भी जाता हूँ, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। अगर वो कहता है मैं तो छोटे पाप करता हूँ, उससे किसी को हानि नहीं पहुँचती, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता। तीसरी बात, उसके काटने वाले के रूप में परिश्रम करने का अनुग्रह। उसके काटने वाले के रूप में परिश्रम करने का अनुग्रह। जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, हमारा उद्धार होता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। जब हम आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्य में लग जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण हमें प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुतायत से हो। हम देखते हैं शैतान हर समय मौका ढूंढता है किस प्रकार वो विश्वासी को परमेश्वर की बातों से पीछे हटा सके, किस प्रकार उसे निराश कर सके ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उसमें ना हो। अगर हम उसकी बातों में पड़ जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम में नहीं होगा। इसलिए हर दिन हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए ताकि उसका अनुग्रह बहुतायत से हमारे जीवन में हो। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वां वाक्य।
परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। 11वां वाक्य, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है तो आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। उन वरदानों को आप देखेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है और आप जान सकेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। अगर कोई व्यक्ति पौलुस के समान परमेश्वर के नींव पर राजमिस्त्री के तरह घर बनाना चाहता है तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से होना जरूरी है। एक दूसरा व्यक्ति आता है जो विश्वासी नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करता और वो भी उस नींव पर घर बनाना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 10वां वाक्य, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस ने कहा, जो कुछ भी मैं हूँ केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हूँ। इसी प्रकार हमें भी कहना चाहिए। उसके जीवन में बहुत सा सताव और मुश्किलात हुए, लेकिन फिर भी उसने अपना सही रास्ता नहीं बदला। वो हर समय धार्मिकता के रास्ते पर चल रहा था। जो कार्य परमेश्वर हमें देता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होता है, हम उस कार्य को पूरी रीति से कर पाएंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके जीवन में बहुतायत से बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 8वां वाक्य। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 10वां वाक्य। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था तो परमेश्वर ने उसे बहुत सी बातों का प्रकाशन किया जो वो कलीसिया के लोगों को बताना चाहता था, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि वो उन बातों को उन लोगों के साथ बांटे ताकि वो परमेश्वर में मजबूत ना हो। इसी कारण शैतान ने उसे रोकना चाहा। तब पौलुस ने प्रार्थना किया परमेश्वर कि ये दूर हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगर आप परेशानी से होकर के गुजर रहे हैं, आप भी परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उन बातों पर विजय पाने के लिए। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और अंत तक बनाए रखेगा। हमें मुश्किलात में भी आनंदित होना है, क्योंकि हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। लिखा है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तीसरे भाग में आएंगे उसके नवीकृत संतों में अनुग्रह की
मजबूत करने की सामर्थ, उसके नवीकृत संतों में अनुग्रह से मजबूत करने की सामर्थ। हम परमेश्वर के दास हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाता है, हमें नई सामर्थ देता है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके पहले वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका पहला वाक्य। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। 3 वाक्य, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। 5 वाक्य, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तीमुथियुस के जीवन में, पौलुस के जीवन में, तीतुस के जीवन में परमेश्वर के कार्य में बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। इस कारण वो उन बातों पर विजय पा सके। इसी तरह जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसे अंत तक पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, सभी परीक्षाओं के खिलाफ अनुग्रह बनाए रखने की सामर्थ। सभी परीक्षाओं के खिलाफ अनुग्रह बनाए रखने की सामर्थ। दूसरी बात, विजयी द्वारा पवित्र अनुग्रह का अधिकार। विजयी द्वारा पवित्र अनुग्रह का अधिकार। तीसरी बात, हर समय अटल अनुग्रह के लिए प्रार्थना। हर समय अटल अनुग्रह के लिए प्रार्थना। पहली बात, सभी परीक्षाओं के खिलाफ अनुग्रह बनाए रखने की सामर्थ। इब्रानियों 4 अध्याय 15वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 15वां वाक्य, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। 16वां वाक्य, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यीशु मसीह ने बहुत सी सताव और परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन फिर भी वो स्थिर रहा। वो क्रूस पर विजयी हुआ। इसी प्रकार वो हमें आज बुला रहा है, कमज़ोर या तकलीफ में रहने के लिए नहीं, लेकिन सामर्थ पाके एक विजयी जीवन बिताने के लिए। वो चाहता है कि हम हर समय सफलता पाए। जिस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ भी बना रहेगा। जब हम निराश होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम ऐसा ना कहे कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। ऐसे हमें कभी नहीं कहना चाहिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम में होता है तो हम कह सकते हैं कि परमेश्वर में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसी कारण हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास पूरे धीरज से आए, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और उसका अनुग्रह हम पर बना रहे और हम एक जीवन बिताए। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय 17वां वाक्य, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने
जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। उसी का 18वां वाक्य, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। जो भी परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आप उसमें डूबेंगे नहीं। आप संसार की बातों से समझौता नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 7वां अध्याय उसका 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय 25वां वाक्य। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार करता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 26वां वाक्य, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। इस भाग में दूसरी बात, विजयी द्वारा पवित्र अनुग्रह का अधिकार। विजयी द्वारा पवित्र अनुग्रह का अधिकार। परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 9वां वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 9वां वाक्य। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। केवल पौलुस, यूहन्ना, पतरस को महिमा में नहीं लाया, लेकिन जितने यीशु मसीह को अपनाते हैं उन्हें वो महिमा में लाएगा। उसी का 11वां वाक्य, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। मेरी प्रार्थना है शुद्धिकरण की आत्मा हम सब पर बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 10वां वाक्य। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। उसी का 14वां वाक्य, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। पवित्रताई की आत्मा जब हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर हमें पूरी तरह से पवित्र करके सिद्ध करता है। उसी का 16वां वाक्य, कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 2 वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वाक्य। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अगर आप हर समय परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी सामत परमेश्वर के समान होगी। उसी का 14वां वाक्य, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। उसी का 28वां वाक्य, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। इब्रानियों 13वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। इब्रानियों 13वां अध्याय
8वां वाक्य, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। 9वां वाक्य, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। 12वां वाक्य, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। 13वां वाक्य, सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। उसी का 20वां वाक्य पढ़ेंगे। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। 21वां वाक्य, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमीन। प्रभु हमें अनुग्रह देगा ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे। तीसरी बात, हर समय अटल अनुग्रह के लिए प्रार्थना। हर समय अटल अनुग्रह के लिए प्रार्थना। कुलुसियों 4 अध्याय उसका 2 वाक्य। कुलुसियों 4 अध्याय उसका 2 वाक्य, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। लगातार प्रार्थना में बने रहो ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। आप एक पवित्र जीवन बिताएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में होगी परमेश्वर के कार्य करने के लिए। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 16वां वाक्य। इब्रानियों 4 अध्याय 16वां वाक्य, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ देगा और हमें कभी भी नहीं थकना है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा ताकि आप परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। आप कमज़ोर नहीं बने रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ में आगे बढ़ते रहेंगे और विजयी होंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें।